हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर के आ गए हैं नया चैप्टर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए 20वां नंबर चैप्टर है गणित का। और इसे आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो कोणों का योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो इसको लेकर के फार्मूलेज हैं। टोटल 3 प्रकार के फार्मूले हैं। पहले बात तो साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसको सी प्लस डी वाले रूप में भी पढ़ा जाता है। इंटरमीडिएट में सी और प्लस डी के रूप में भर के वहीं पे हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत समझा क्या था, पूरा सवाल की थी। बट यहाँ पे क्या है, फार्मूला याद रख पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बस उस बात को छोड़ते हैं, इसी पे आधारित आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका ए प्लस ए और बी दिया गया, वहीं पे ये सारी चीज़ें फिट की गई हैं। तो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला, वैसे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाला। अब इसको लेकर के ये फार्मूले आपको याद करने हैं, साथ में टैन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी और माइनस वाले ये फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूलों को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे गहराई से कि ये हो क्या रहे हैं। इनको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद सवाल पे हम चलेंगे। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है फार्मूले में, बस हमको याद करना है। तो भाई अगर हम याद कर रहे हैं पहले फार्मूले की, जहाँ पे हमको मिल जाता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि अल्टरनेट करके साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक, अल्टरनेट करके। अब साइन ए माइनस बी वाला देखेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही सेम चीज़ें हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये प्लस के लिए है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या हो गया आपका माइनस के लिए। तो सेम वही सूत्र है, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस है। अब इसका थोड़ा सा उल्टा काम होगा अपना कॉस के साथ में, जहाँ पे कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और प्लस वाले के साथ माइनस आएगा। और कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिंपल सा लॉजिकल सा यहाँ पे फॉर्मूला है आपका। तो बहुत ही आसान सा है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर दूसरे प्रकार के फार्मूले पे आएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, उसी पे आधारित ही है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले में हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वैसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी वाले में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो गया आपको कॉस को रिलेटेड। और अब अगर हम टैन की बात करेंगे तो टैन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा टैन ए टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, ठीक है। प्लस के लिए यहाँ पे प्लस रहेगा ऊपर, और यहाँ पे माइनस के लिए ऊपर माइनस रहेगा। तो टैन ए माइनस बी बराबर होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो ये हो गया, ठीक है। प्लस के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस से रहेगा, और माइनस के लिए ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा। अब यही सेम चीज़ को उलट करके अपना कॉट वाला मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, प्लस वाले के लिए नीचे प्लस रहेगा, ओके। और कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे कॉट बी पहले आएगा, कॉट ए बाद में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा याद करने वाली बात है। वैसे भी आखिरी फार्मूला है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी आपके पास फार्मूले की लेकर के पूरा। अब यहाँ पे आपके जो सवाल हैं उस पर चलते हैं। दोस्तों, जो पहली सवाल है वो स्टार के साथ में और 2008 में आई हुई भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। अब यहाँ पे दिया है यदि कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आप लगाना भी चाहोगे, बट मैं लगाने नहीं दूंगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तथा साइन ए प्लस बी बराबर होता है 1/2, तो यहाँ पे भी वो फार्मूला नहीं लगेगा। बस हमको ये देखना है कि कॉस का मान 1/2 कब होता है। कॉस का मान 1/2 होता है, वो भी 60 पे। तो ए माइनस बी बराबर 60 आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे साइन 1/2 कब होता है, साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो यहाँ पे 1/2 साइन में कब होता है, तो 30 पे होता है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया आपका 30 हो जाएगा। तो भाई ये सवाल हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो अपन के पास है कॉस का मान 1/2 ये कहाँ पे होता है, 60 अंश पे होता है। कॉस का मान 60 अंश पे होता है। तो
a माइनस बी बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 60 अंश। क्लियर है बात की नहीं? देखो वैसे तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो यहाँ पे cos 60 लिखो, cos cos काटो, a माइनस बी बराबर 60 लिखो, बट डायरेक्ट लिखते हैं ना अपन, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी बराबर 1/2। साइन में कब होता है? साइन में 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या मिल रहा है आपको? 30 अंश मिल रहा है। बट रुको भाई, थोड़ी सी बात, दो गुणों को जोड़ने पर 30 मिल रहा है, घटाने पर बड़े वाले से छोटे घटाने पर 60 मिल रहा है। क्या ये उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा है ना? चल रहा है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, हम रुक करके थोड़ा समझ के चलते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इस 30 को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन 150 का मान, 150 कहाँ से हमको याद आया, 180 में 30 को घटाओ तो कितना मिलेगा? 150। इसका भी मान आपको सेम यही 1/2 मिलेगा। अब चूंकि 150 किस चतुर्थांश में जाता है? दूसरे वाले में, 90 प्लस थीटा वाले में। तो इस वजह से यहाँ पे साइन चूंकि प्लस में होता है तो ये अपन प्लस में रहेगा, यानी कि ये a प्लस बी बराबर अपन 150 भी लिख सकते हैं। तरीका ये होता है। तो अपन के पास यहाँ पे 150 मिल गया और यहाँ पे 60 मिल गया। दोनों को जोड़ते हैं तो भाई a जोड़ करके 2a हो जाएंगे, b और b कट जाएगा, और 150 और यहाँ पे 160 मिलकर के हो जाएगा 210। काट दो भैया, 105 अंश मिल रहा है। कोण a बराबर 105 अंश। अगर b का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, 150 में 105 को घटा दोगे, 150 में 105 को घटा दोगे तो आपको 45 अंश मिल जाना चाहिए b बराबर। तो यहाँ पे कोणों का मान अंश में मिल चुका है। चूंकि यहाँ पे हमको रेडियन में मान दिया था पाई के रूप में, तो यहाँ पे भाई ये π/4 के बराबर होता है। या अगर यकीन ना हो तो ऐसे कर लो भाई, 45 को गुणते π/180 कर लो, और 45 चौके 180 होता है। इस वजह से π/4 क्या हो गया आपका, यहाँ वाला आंसर हो गया। और इसको आप क्या करोगे, 105 गुणते π/180 कर लो। 5 से काटो, 5 दूनी है 10, 5 एकम 5, और 5 तिहाई 15, और 5 छंग 30। ठीक है, इतना तो होना चाहिए। आगे कर लेंगे, 3 से काट, 3 से गए 3 एकम 3, 3 दूनी है 6, यानी कि 7π/12। ये आपका इधर वाला आंसर, ये इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे करना है इसे। ओके, तो दूसरी सवाल आ गई है भाई। यहाँ पे जो सवाल है महत्तम अधिकतम वाली, देखते हैं कहा गया कि √3 साइन a माइनस कॉस a का मान महत्तम होगा यदि a का मान इनमें से कोई हो। तो इसके दो तरीके हो जाते हैं। एक तो पहले बात तो विकल्प रख करके यहाँ पे कोणों के मान निकाल दो भाई, हल करके देख लो किस पे अपन अधिकतम मान पा ले रहे हैं, ये कर लो, बस काम हो जाना है। पहले यही ट्राई कर लेते हैं, फिर वो जो थ्योरी दी गई है इसके सॉल्यूशन में वो चेक कर लेंगे। तो भाई अगर मैं सही बात कहूँ तो वहाँ वाली जो थ्योरी दी गई है इसके हल में अगर आपने देखा है तो उसको समझने के बजाय मैं यहाँ पे कोणों के मान रख दूं तो ज़्यादा बेहतर, आसानी से हमको मिल जाएगा इसका अधिकतम मान कौन सा होगा। पहले 30 अंश रख करके ही हम ट्राई कर लेते हैं। तो 30 अंश देखो, √3 है, गुणते साइन 30 का मान 1/2 होता है, और माइनस कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे जो गिनती मिलेगी, यहाँ पे जो गिनती बराबर है, माइनस में होने के बाद ये 0 के बराबर हो जाती है। दूसरा मान दिया गया है 120। तो भाई यहाँ पे √3 हो गया और साइन 120 अंश निकाल लेते हैं। अब साइन 120 किसके बराबर होगा? साइन देखो भाई क्या होता है, 180 माइनस 20 बराबर होता है 60। ये 60 के बराबर होगा। दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है जहाँ पे साइन प्लस में होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, गुणते √3 एक ही है, और ये मान रहेगा प्लस में। दूसरी बात आ जाता है यहाँ पे अपने कॉस वाला जो हिस्सा दिया गया है। ठीक है, कॉस क्या है, यहाँ पे माइनस है, कॉस है। अब यह माइनस कॉस 120 होगा, 120 होगा, तो यहाँ पे भी कॉस 60 के ही बराबर होगा। लेकिन चूंकि ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, बात को समझो, ऐसा चेंज करो। ठीक है, ऐसा चेंज करो। 120 है तो 90 प्लस 30 कहो, 90 प्लस 30 कहो, या फिर 180 माइनस 60 कहो, 180 माइनस 60 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 180 माइनस 60। तो क्या होगा, तो चेंज ये होगा कि भाई कॉस जो है 180 माइनस 60, यानी दूसरे चतुर्थांश में जब जा रहा है तो कॉस तो वहाँ पे प्लस में होता नहीं है, साइन कॉसिक होते हैं। तो कॉसिक क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो ये माइनस एक ही, इसका माइनस के निकला, प्लस हो गया, और यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगी, क्योंकि 180 पे ये कॉस बदलेगा भी नहीं। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस यहाँ पे 3 का जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा। नीचे वाली गिनतियाँ 2 हो गई हैं,
मतलब बराबर है 3 1 4 हो गया, बराबर कितना आ गया 2। यहाँ पे मान हमको क्या मिल गया 2 मिल गया है। यही मान अब हम यहाँ पे 60 रख करके देख लेते हैं। भाई 60 रखेंगे तो यही पूरा हिसाब मिलने वाला है। बस ये एक बात याद रखना है कि यहाँ पे माइनस जो था पहले से वो चेंज नहीं होगा, यानी कि अपने पास जो है √3 साइन 60 हो जाएगा और माइनस कॉस 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 रहेगा, यहाँ पे √3/2 रहेगा और यहाँ पे 1/2 भी रहेगा। बट यहाँ पे माइनस जो अभी चेंज हुआ था वो प्लस माइनस चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि 60 ही दिया गया है। तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा जो कि 2/2 हो जाएगा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 1 मिल गया है। ऐसे ही 90 रख देंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 90 का मान 1 होगा यानी √3 के बराबर हो जाएगा। तो 90 अंश रखने पर आपको इस पूरे चीज़ का मान √3 मिल रहा है। √3 का मान 1.732 होता है, 732 होता है जो कि 2 से कम है। तो अपन क्या मिल गया उत्तर 120 अंश जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी इसी पे हमको महत्तम यानी कि अधिकतम मान मिल रहा है। अब उसकी जो थ्योरी दी गई किताब में हल करने की, आप उसको अगर समझना चाहें तो समझ लो और नहीं समझना चाहो तो मत समझो, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बेसिक शुरुआत दी गई है वो अगले प्रश्न में आपको समझ में आएगी एक चीज़। तो भाई तीसरा प्रश्न जो कहता है वो ये है कि साइन a माइनस √3 कॉस a का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या है। ऐसे ही चौथा है, ऐसे ही पांचवा भी प्रश्न वही सेम चीजें हैं। तो अधिकतम मान जब साइन और कॉस के रूप में दिया गया होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने पिछले कभी बताया था और हमको अभी हमको याद आ रहा है। अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो और इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछने को कहे तो अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू इसके अधिकतम मान अगर निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर ये साइन के साथ में 1 है तो 1² माइनस प्लस लगाएंगे और माइनस √3 है तो माइनस √3 का स्क्वायर कर दो तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे 1² बराबर 1 और यहाँ पे 3 मिल जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 निकल जाएगा। तो ऐसे में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, आगे वाली अधिकतम वैल्यू क्या हो गई वो 2 हो गई है और न्यूनतम वैल्यू अपने यहाँ पे -2 ही हो जानी है क्योंकि यहाँ पे आगे वाला 2 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो भाई न्यूनतम वैल्यू निकालने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं निकली, अपन को यहाँ पे मिल चुका है कि यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतम वैल्यू कहाँ से निकल के आती है। अच्छा, यहाँ पे अधिकतम वैल्यू जितनी भी निकली है वही सेम चीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूनतम वैल्यू भी मिल जाएगी। न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो यही सेम चीज़ प्रोसेस अपनानी है, बट यहाँ पे जो प्लस मिला है वही की चीज़ को अगर हम माइनस लिख देते हैं तो ये न्यूनतम वैल्यू हो जाती है और अधिकतम वैल्यू तो आपको मिल ही चुकी है। तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों निकालने का सीख लिया आपने। जब ये साइन और कॉस के प्लस के रूप में रहेगा तभी ये काम करेगा। चौथे वाले प्रश्न वैसे ही कर लेंगे, पांचवें वाले प्रश्न में 3 और 4 के साथ में निकालेंगे और उसके बाद जो कुछ भी निकले उसमें 2 घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। छठे प्रश्न के बारे में हम बात कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने विचारने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि cos 75 का मान याद करो। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है cos c + d वाला, देखते हैं कैसे। अब देखो भाई cos 75 का मान हमको निकालना है तो 75 को हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos ये रहा होगा 45 + 30। तो भाई यहाँ पे 45 और 30 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी 75 ये बन जाएगा। तो ये अंश में हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 45 का भी मान हमको मालूम है और 30 का भी मान मालूम है और हम ये भी जानते हैं कि cos a + b बराबर क्या होता है। क्या होता है भाई, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये मान तो होता है। अब यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। क्या रखोगे कि cos 45 और cos 30 माइनस साइन 45 और इंटू साइन 30, बस मान रखते चले जाओ। इसका मान क्या होता है, यहाँ पे √1/√2 होता है, गुणते cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है और cos साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। बस बहुत सिंपल से नीचे का गुणा कराओगे 2√2 मिल जाएगा, ऊपर वाला √3 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2√2 हो जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। नीचे वाले जब गिनती बराबर है तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे और कुछ करना ही भी नहीं है। और 3 माइनस √3 माइनस 1 ये मिल जाएगा। ये पूरा जो हमको मिल चुका है यही अपना आंसर है और यही निकालने का तरीका है। आगे करके ढेर सारी सवाल ऐसे होने वाली है भर भर के जो आप इसमें से इसी तरीके से निकालोगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप tan 75 का भी मान ऐसे ही निकाल सकते हैं, और आप फिर निकालने के बाद उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाता रहता है, और आप बस जल्दी से लगा भी सकते हो, ठीक है इसको। और यहाँ पे cot 105 का भी मान निकाल सकते हो, बिल्कुल यही तरीका है। 60 प्लस 45 कर सकते हो, 60 और हाँ 60 45 करने के बाद ये 105 के बराबर हो जाएगा, विस्तार वैसे ही कर दो। अब यहाँ पे sin 15 का मान x है, sin 25 का मान y है, sin 40 का मान हमको क्या है निकालना है। तो 25 और 15 जोड़ने पर 40 होता है, sin 25 प्लस 15 कर दो और विस्तार वही पूरा करना है जो अभी तक आपको फॉर्मूला मिला है देखने के लिए। sin a बराबर 4/5 दिया है, sin b बराबर 5/13 दिया है, sin a प्लस b का मान आपको निकालना है। ठीक वही पूरा विस्तार करना है, बस ये रखना है कि sin a प्लस b में आपको cos वाला भी गिनती मिलेगी, तो यहाँ से आपको त्रिभुज बना के cos का मान निकाल लेना है, यहाँ से भी एक cos b का मान निकाल लेना है ताकि आप उसमें रख सको, ठीक है। यहाँ से त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज बनेगा, उसके बाद cos का मान निकाल सकते हो ना, तो 3/5 मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12/13 संभवतः cos b का मान। तो उसको निकालने के बाद जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो विस्तार होगा, ओके। विस्तार होने के बाद उसमें सभी के मान रखो, जोड़ घटाना गुणा भाग करो, बहुत जल्दी बहुत आसान से आराम से आ जाएगा, कुछ भी बड़ा नहीं करना है। अभी यहाँ पे जो 11 नंबर सवाल है वहाँ पे sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा दिया गया, +1 बराबर 0 दिया गया है। तो cot अल्फा tan बीटा का बराबर है, इनमें किसके बराबर है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये होता है जो अपना sin अल्फा sin बीटा है और माइनस cos अल्फा और cos बीटा जो हो रहा है, ये अब यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये cos a माइनस बी का हो जाएगा, प्लस बी का, सॉरी cos a प्लस बी का हो जाएगा। चलिए खैर छोड़िए, अभी यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। बाकी के जो क्वेश्चन है और इसको सहित हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।